नमस्कार, स्वागत है आपका पीएच फिजिक्स इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट है HT 2020 पीजीटी फिजिक्स सॉल्यूशन सीरीज का। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन। ए पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r along a smooth chord making an angle of theta with vertical. The time of descent is, हमें टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल स्लाइड कर रहा है अलोंग द कोड, मान लेते हैं ये वाली कोड है, और जो वर्टिकल से एंगल बना रही है थीटा। तो यहाँ पे हमें रेडियस r दी हुई है, तो डायमीटर d मान लेते हैं, वो हो जाएगा 2r। तो ये वाला डिस्टेंस जो कवर कर रहा है s वो निकाल लेंगे, तो ये 90 डिग्री होगा। तो s बराबर हो जाएगा 2r cos थीटा। जो पार्टिकल का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा mg, और जो ये कोड की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी तरफ ये वेट हो कंपोनेंट होगा, वो होगा mg cos थीटा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कोड की तरफ निकाल लेंगे, वो आ जाएगी g cos थीटा। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s निकल जाएगा, इनिशियली एट रेस्ट था, u0 हो गया, तो ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे g cos थीटा t स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम आ जाएगा 2s डिवाइड बाय g cos थीटा अंडर द रूट, और s हमने निकाला हुआ है 2r cos थीटा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2r cos थीटा डिवाइड बाय g cos थीटा। यह आ गया अंडर रूट 4r डिवाइड बाई जी। अब ये टाइम ऑफ डिसेंट है जो वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 142 नंबर। ए नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के सर्कुलेट्स इन ए साइक्लोट्रॉन ऑफ रेडियस r, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज गिवन बाय। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड निकालनी है, मतलब पावर हो गई, पावर रेडिएटेड। तो हमें पता है लार्मर फार्मूला क्या होता है। लार्मर फार्मूला के अनुसार नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो पावर रेडिएटेड आती है चार्ज क्या स्क्वायर, एक्सेलरेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, क्या इक्वल टू e के बराबर हो जाएगा, तो P आ जाएगा e स्क्वायर a स्क्वायर 6 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब। हमें दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी रेडियस दी हुई है r, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी v स्क्वायर बाय r। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर आ जाएगा 2k डिवाइड बाय m। तो इस v स्क्वायर की वैल्यू एक्सेलरेशन में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 2k डिवाइड बाय एम आर। तो अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, ई स्क्वायर 2k डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब। तो इसको सोल्व कर कर आ जाएगा ई स्क्वायर 4k स्क्वायर डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये 2 से 6 जाएगा 3 पर, और ये 2 पे जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 ई स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 143 नंबर। टू एम्पलीफायर आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सीरीज। The first amplifier has a voltage gain of 10 and second has a voltage gain of 20. If the input signal is 0.01 volt, the output signal will be। तो दो एम्पलीफायर दिए हैं, सीरीज में लगे हैं, मतलब उनका वोल्टेज गेन है जो वो प्रोडक्ट हो जाएगा, सीरीज में लगे हुए हैं। तो फर्स्ट का वोल्टेज गेन है 10, सेकंड का है 20, तो टोटल वोल्टेज गेन हो गया 200। तो ए हो गया वी आउटपुट डिवाइड बाय वी इनपुट। तो यहाँ से वी आउटपुट आ जाएगी ए इंटू वी आई, तो टोटल हो गया 200 ए। तो वी आई हमने दिया है 0.01, तो ये आ गया
1 डिवाइड बाय 100 इंटू 200, ये हो गया 2 वोल्ट, तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 144 नंबर, टू रिड्यूस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन LCR सीरीज सर्किट विद ए जनरेटर। तो LCR सीरीज सर्किट दिया है तो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, या सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय √LC। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हमें कम करना है तो या तो हम इंडक्टेंस को बढ़ा दें या हम C को बढ़ा दें। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस। तो जनरेटर फ्रीक्वेंसी यहाँ कोई रोल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में ऐड करेंगे तो C1 + C2 जो फाइनल बनेगी वो हाइयर होगी, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, तो ये ऑप्शन सही है। द आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड। अगर हम आयरन कोर इंडक्टर में से निकाल लेंगे तो उसकी इंडक्टेंस डाउन हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। द डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड। जब हम डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में से निकाल लेंगे तो कैपेसिटेंस उसकी कम हो जाएगी, पर हमें ज़्यादा करनी है फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन से। नेक्स्ट 145 नंबर, ए वेक्टर व्हेन एडेड टू वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है विच इज़ इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर के। तो हमें बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये आएगा 9 + 16, ये हो गया 5। तो हमें दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आता है वो आता है 5 इन द वाई डायरेक्शन है, तो मतलब 5j कैप हो गया। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, ए वेक्टर आ जाए प्लस बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i + 4j कैप इक्वल टू 5j कैप। तो यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा -3i कैप। तो मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, ये आ जाएगा 339 + 1, ये हो गया √10, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 146 नंबर, द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स आर। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई कोरोसिविटी फोर्स होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 147 नंबर, ए बॉल ऑफ नॉन चार्ज Q एंड अननोन मास M इनिशियली एट रेस्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E that is directed vertically downwards. The ball hits the ground at a speed v equal to 2√gh. The velocity of M in terms of E, Q and G हमें निकालना है। अब हमें चार्ज दिया हुआ है जो नीचे फॉल कर रहा है, पहले रेस्ट पर था तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ दी हुई है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगी QE। तो टोटल फोर्स हो गई QE + mg। तो F को हम ma लिख सकते हैं, तो ये हो गया QE + mg। और हमें इनिशियली एट रेस्ट दिया तो U = 0 और फाइनल जब ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आ रही है 2√gh। तो फॉल किया है h हाइट से, तो हमें पता है v² - u² = 2as होता है। तो यहाँ पर v² दिया हुआ है तो हम वैल्यूज़ रखेंगे, v² करेंगे तो आ जाएगा 4gh - u², 0 हो जाएगा 2as, s यहाँ पर h है तो ये आ जाएगा 4gh = 2ah। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2g। तो a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे m × 2g और QE + mg। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 - 1 mg = QE। तो ये आ जाएगा mg = QE। यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा QE/g। तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 148 नंबर, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टू मेजर द एक्सेलरेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स एन कॉइन एट द मोमेंट the elevator starts. The coin is at
1.4 meter above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observed that the coin strikes the floor in 0.6 सेकेंड. The acceleration of the elevator हमें निकालनी है. तो हमें एक एलिवेटर दिया हुआ है. यहाँ पर हमें एक पर्सन कॉइन को ड्रॉप करता है. ये कॉइन हाइट है इसकी 1.4 मीटर और ये एलिवेटर जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ. तो आफ्टर टाइम टी ये नीचे आ जाएगा और हमें टाइम दिया है 0.6 सेकेंड. 0.6 सेकेंड के अंदर ये कॉइन. अब देखते हैं एलिवेटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. एलिवेटर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है SE और कॉइन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वाला SC. तो कॉइन का डिस्टेंस निकालते हैं M. तो ये आ जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे तो वो ग्रेविटी से फॉलो कर रहा है कॉइन तो G से आएगा हाफ GT स्क्वायर. और एलिवेटर का निकालेंगे तो एलिवेटर डाउन जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ तो ये आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे. इनिशियली रेस्ट पर थे तो ये आ जाएगा 0 प्लस हाफ. G की वैल्यू 10 रखेंगे तो टी की वैल्यू है यहाँ पर 0.6 सेकेंड. तो 0.6 स्क्वायर आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा 1.8 मीटर. और इसी तरह ये निकाल लेंगे 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 36 डिवाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा 0.18 ए. तो हमें निकालना है द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर ए निकालना है. अब हमें पता है ये टोटल डिस्टेंस जो कॉइन ने ट्रेवल किया है SC वो बराबर है इस हाइट के प्लस SE के. तो ये हाइट हमें दी हुई थी ये थी 1.44 मीटर. तो हमें पता है SC है 1.44 प्लस SE जितना एक्सेलरेशन ने ट्रेवल किया है तो ये आ जाएगा 1.8 मीटर. ये आ जाएगा 1.44 प्लस 0.18 ए. अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36 इक्वल टू 0.18 ए. यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है 149 नंबर. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद ए वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 and dielectric strength about 10 to the power 7 volt per meter. For safety, we should prefer the electric field never to exceed 10% of the dielectric strength. The minimum area of the plates that is required to have a capacitance of 53.1 picofarad is given. तो हमें कैपेसिटेंस बनानी है 53.1 पिकोफैराड. तो ये होता है 53.1 इंटू 10 टू पावर -12 फैराड. अब हमें यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर. तो फॉर सेफ्टी इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखेंगे 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो 10% ऑफ 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर. और हमें वोल्टेज सप्लाई दी हुई है 1 किलो वोल्ट रेटिंग के बनानी है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 वोल्ट. तो हमें पता है V होता है E इंटू डी और यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे. D की आ जाएगी वैल्यू V डिवाइड बाई E. तो V हमें 1 किलोवाट रेटिंग का बनाना 10 की पावर 3 और E हम रखेंगे 10 की पावर 6 तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर. और हमें पता है कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A डिवाइड बाई D. तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं. A आ जाएगा CD डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट K. तो A की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 53.1 इंटू 10 टू पावर -12 और D की है -3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3. तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर. ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेकंड ऑप्शन.
नेक्स्ट है 150 नंबर, ए पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी u टुवार्ड्स ईस्ट एट t इक्वल टू 0, इट्स एक्सेलरेशन इज टुवार्ड्स वेस्ट and is constant. Let xa and xb be the magnitude of displacement in the first 10 seconds and the next 10 seconds. तो हमें रिलेशन निकालना है xa and xb के। तो कोई पार्टिकल ले लेते हैं हम, तो उसकी वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इस तरफ है u, और उसकी एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट वेस्ट में, एक्सेलरेशन इस तरफ जा रही है और वेलोसिटी है इस तरफ। यहाँ पर एक्सेलरेशन अपोजिट की तरफ है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये पार्टिकल एक पॉइंट पर यहाँ जा रहा है, मान लो 10 सेकंड में, दूसरे पॉइंट में यहाँ 10 सेकंड में पहुँच रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। तो ये होगा XA और ये होगा XB। अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी 20 सेकंड से पहले ही 0 हो जा रही है तो मान लेते हैं ये 10 सेकंड में यहाँ गया XA और ये यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये वापस भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इस केस में यहाँ पे XA इतना होगा और XB ये इतना होगा। और केस ये भी हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी 0 हो जाए, 10 सेकंड से पहले ही 0 हो जाए। तो मान लेते हैं ये यहीं पे 0 हो गई, तो ये फिर रिवर्स कर जाएगा। तो ये यहाँ पे 10 सेकंड में पहुँच रहा है, उसके बाद 10 सेकंड में यहाँ पहुँच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये XA हो जाएगा और ये वाला XB हो जाएगा। तो इसमें अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं तो ये अलग अलग केस बन रहे हैं, तो हम बता नहीं सकते कि x और xb के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ XA विद XB। तो फोर्थ ऑप्शन।